पहली बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है दूसरे मरहले के लिए। और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बड़गाम इंतखाब हल्के से पर्चे नामजदगी आज दाखिल करेंगे। आपको याद होगा कि कल वस्ती कश्मीर के गांदरबल हल्का इंतखाब से उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल की और आज अब बड़गाम से भी वो पर्चे नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़गाम इंतखाब हल्के की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो दिलचस्प महज पर आ चुका है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब यहाँ से भी इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। कल उन्होंने गांदरबल से पर्चे नामजदगी दाखिल की और जिस तरह से फिर जलसे से उन्हें खिताब किया, वहाँ पे जज्बाती भी हुए, टोपी उतार कर अश्कबार हुए। और लेकिन अब बड़गाम हल्के से आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। बड़गाम की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जीती है और इससे पहले आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो कि अब मेंबर पार्लियामेंट है, 3 बार इस अहम हल्के से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर असेंबली का इंतखाब जीते आ रहे हैं। लेकिन इस बार अब उमर अब्दुल्ला इस सीट से है और इससे पहले चर्चाएं चल रही थी कि जो दूसरे उम्मीदवार वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद उन्हें मैदान में उतार सकती है, लेकिन फिर आगा महमूद का नाम सामने आ रहा था कि उन्हें शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट मिल सकती है। लेकिन फिर उमर अब्दुल्ला खुद इस असेंबली हल्के पे आए और आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे जहां से वो पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे और उनके हरीफ जो है वो आगा सईद हसन जो शिया कम्युनिटी के सरबराह है, उनके छोटे फर्जंद आगा सईद मुंतजर ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है और इनका मुकाबला उमर अब्दुल्ला से है। साथ ही साथ अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुंतजर महदीन वो भी यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं और काफ़ी अहम मुकाबला अब ये दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर हुआ है बड़गाम असेंबली हल्के में। 2014 की बात करें तो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो कि अब मेंबर पार्लियामेंट है, वो यहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ से दूसरे नंबर पर आई थी। लेकिन इस बार अब खुद उमर अब्दुल्ला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने आगा सईद हसन के छोटे फर्जंद आगा सईद मुंतजर होंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है। वहीं अपनी पार्टी के मुंतजर महदीन वो भी इस अहम असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। महमूद अशरफ बड़गाम से इस वक्त हमारे साथ है। अशरफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला इस अहम हल्के से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। क्या कुछ अपडेट है क्या जो पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए उमर अब्दुल्ला पहुंचे वहां पे, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जहां तक हम जरूर बात करें हल्के इंतखाब बड़गाम की, जब हम बात करते हैं ये तभी सुर्खियों में आया था जब यहाँ से 3 बार असेंबली मेंबर रह चुके आगा सईद रूहुल्लाह ने जब पार्लियामेंट इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब वो पार्लियामेंट चले गए तो उसके बाद लगातार इस बात को लेकर तशवीश थी, लेकर चर्चा चलती थी कि आखिरकार आप बड़गाम से कौन इलेक्शन मैदान में उतरेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। और सबसे सीनियर लीडर और अगर हम हरीफ कहा जाए या हम नजदीकी कहे जाए पार्टी के सीनियर लीडर आगा सईद महमूद का नाम पहले से लिया जाता था, क्योंकि आगा सईद महमूद इससे पहले भी जो है 1996 में उसने इलेक्शन जीता था, वो मिनिस्टर बन चुके थे और उसका नाम जो है काफी चर्चे में रहा, क्योंकि कहा जा रहा था कि उसके अपने भी वोटर्स है साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, जब उसका सपोर्ट रहेगा तो वो यहाँ से जीत के जाएंगे। लगातार जब नोटिफिकेशन निकली तो सबसे ज्यादा नजर जो थी वो बड़गाम के हल्के इंतखाब पे थी और आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कौन होगा। जहां तक हमने देखा, जैसे सबसे बड़ी उस वक्त यहाँ पर हलचल देखने को मिली जब अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी ने अपने बेटे, छोटे बेटे आगा सईद मुंतजर को मैदान में उतारा
और उसको जो है पीडीपी में जब उसने शमूलियत इख्तियार की उसके बाद ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर नजर है वो शिया वोटों पे थी। आखिरकार शिया वोट कितने हैं और किसके हक में कितने जा सकते हैं उसमें सबसे बड़ी नजर रही। और उसके बाद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहन में कुछ और चीजें देखने को मिली, क्योंकि लास्ट पहलू तक कल शाम तक ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल अशरफ, यही मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो पहले खबरें चल रही थी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे सीनियर लीडर है आगा सैयद महमूद, उनको इस असेंबली हल्के से मैदान में उतारा जा सके, लेकिन फिर क्या वजूहत बनी कि खुद उमर अब्दुल्ला अब इस हल्के से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि उस वक्त बडगाम हल्के इंतखाब में उस वक्त सबसे बड़ी पेशरफ देखने को मिली जब यहाँ पर आगा सईद मुंतजिर ने पीडीपी का हाथ थामा। उसके बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहन में शायद ये आया हो कि अब इसके मद मुकाबले जो हम आगा सईद महमूद का नाम इस वक्त जो है पार्टी की सर्विस लिस्ट में चल रहा है, शायद उस नाम पे उसी वक्त जो है हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस लग गया कि शायद उसके मुकाबले में जो है ऐसा कैंडिडेट, ऐसा उम्मीदवार सामने लाए जो आगा सईद मुंतजिर के मद मुकाबले खड़ा हो सके। और उसी लिए जो है कल शाम को जब फैसला हुआ कि अब उमर अब्दुल्ला जो है हल्के इंतखाब बडगाम से भी अपनी नामजदगी के कागजात आज जमा करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि वोटर, सबसे बड़ा मसला है कि वोटर किसकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तकरीबन 25 से 30 हजार के करीब ऐसे शिया वोट्स है, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएंगे या पीडीपी का साथ देंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो बाकी जो वोट है, अल सुन्नीत का वोट है, वो किसकी तरफ रुख करेगा, ये आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा। मगर पार्टी को उस वक्त सेटबैक लगा जब यहाँ पर जो है पीडीपी में शमूलियत की, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरह का फैसला लिया कि शायद। लेकिन ये जो अब आगा सैयद महमूद है जिनको अब टिकट नहीं मिली, तो क्या किस तरह की नाराजगी उनके जो हामी हैं उनमें पाई जा रही है, क्योंकि अब उमर अब्दुल्ला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, या वो इससे राजी है? जिस तरह से हमने देखा जब उमर अब्दुल्ला का नाम सामने आया, आगा महमूद ने एकदम, हम ये कह सकते हैं, साइलेंट बैठे हुए हैं, वहां से कोई बयान नहीं निकल रहा है आखिर वो क्या करेंगे। मगर ये भी कहा जा रहा है कि जब यहाँ उमर अब्दुल्ला कुछ देर के बाद आएंगे वो पहले आगा सईद महमूद के घर जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। उसको मनाने की कोशिश की जाएगी या उसको एतमाद में लेने के बाद ही उमर अब्दुल्ला जो है डीसी ऑफिस का रुख करेंगे। देखना यह होगा कि क्या आगा महमूद अपने कोल पे खड़े रहते हैं, क्या वो उसी पार्टी में रहते हैं या कोई और रास्ता वो अपना सकते हैं। मगर जहां तक हम आज की बात करें, यहाँ पर आज लास्ट दिन है नामजदगी जो है। अशरफ, चूंकि जब हम बडगाम की बात करते हैं तो शिया बरादरी की आबादी वहां पे ज्यादा है और इमरान रजा अंसारी जो कि एक शिया लीडर है उनका भी उनके भी हामी वहां पे हैं, लेकिन जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वो लीडर है लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कोई उम्मीदवार वहां पे नहीं है, तो ये जो इमरान रजा अंसारी के जो हामी है या जो उनका एक वोट बैंक वहां पे देखा जा सकता है, तो वो वोट बैंक कहाँ जाएगा? देखिए, अभी तक अगर हम ऑफिशियली कहें, अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो अभी खुलकर सामने नहीं आए। जहां तक इमरान रजा अंसारी की हम बात करें, तकरीबन 6 से 8 हजार के करीब कहा जा रहा है कि उसके वोटर जो है इस हल्के इंतखाब बडगाम के अंदर है। वो किस तरह का फैसला लेते हैं, क्या वो पीडीपी को सपोर्ट करते हैं यानी आगा मुंतजिर को सपोर्ट करते हैं या किसी और तरफ जाते हैं, अभी इस बारे में कोई ना ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ना ही कोई ऐलान हुआ है। मगर जहां तक हम बात करें इन वोटर्स की, कहीं ना कहीं उनका रुझू जो लग रहा है वो आगा मुंतजिर की तरफ ही लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं हम जिस तरह से वो पार्टी दफ्तर आते हैं, उसके पर्सनल दफ्तर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका रुख जो है पीडीपी की तरफ ही है। और ये अब देखना होगा जब यहाँ से जब उमर अब्दुल्ला कैंपेनिंग करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो कैंपेनिंग करेंगे, और जब पीडीपी की तरफ से कैंपेनिंग होगी, खासकर मुंतजर की कैंपेनिंग होगी, वो किसको लेकर हो, क्या उसको टूरिस्ट का नाम दिया जाएगा, जैसे पहले उसने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक टूरिस्ट है और आप लोगों को क्या टूरिस्ट को साथ देना है, जो यहाँ के रहने वाले उनको साथ देना है। यानी हम ये कह सकते हैं मुकाबला काफी सख्त होगा और देखना होगा कि वोटर्स आखिरकार किस उम्मीदवार पे अपना। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए मोहम्मद अशरफ बडगाम से।